जना जी, मैं सबका क्रमवार उत्तर देता हूं। पहले हमारे राजद के प्रवक्ता शक्ति जी ने बोला विमर्श की बात। अरे भाई, विमर्श कितना क्लियर था तो समझ में आ गया। जब तेजस्वी यादव जी से पूछा गया तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में जवाब ही नहीं दे पाए। उन्होंने कहा जी मुझे पता ही नहीं। इससे बहुत साफ है कि विमर्श था या किसी ने ऐसा कर दिया कि अब पार्टी की मजबूरी हो गई उसके साथ खड़े होना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अपने सारे विपक्षी दलों से, देखिए साहब, आपकी सियासत की नाकाम हसरतों के जनाजे को नफरत के ताबूत में दिखाने के बहुत मौके आगे आने वाले थे। इस शुभ अवसर पे आप उससे बाज आ जाते तो बहुत बेहतर था, मगर क्या बताएं, अपने नाकाम हसरतों के जनाजे का ताबूत लेकर तीनों लोग आके खड़े हो गए। अब मैं यह बात बताना चाहता हूं, जो बात यह कही गई, बात यह नहीं है कि राष्ट्र बिल्कुल संसद का सत्र नहीं चल रहा है, परंतु आप यह कह रहे हैं कि सभा उपसभापति पे पार्टी का आदेश लागू होता है। मान्यवर जो स्पीकर होते हैं वो कभी पार्टी के कार्यक्रमों में भी नहीं आते। हम लोग की भी बहुत समय सरकार रही, आपकी भी सरकार रही, पार्टी के अधिवेशन में नहीं आते, पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं आते। ये एक गरिमा मानी जाती है। पार्टी कभी उनको आदेश देती नहीं। ठीक है, वो आपका अधिकार है, आप टिकट देंगे नहीं देंगे वो आपके ऊपर है, परंतु उस समय जब चेयर पर हैं, यह टिप्पणी करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके मन में उस विषय को लेकर एक अवमानना है। अब दूसरी बात, जो ममता जी की फोटो वाली बात कही, वो कह रहे राज्याभिषेक हो रहा है। कहना चाहूंगा वो फोटो एक तो कैबिनेट की फोटो है। हाँ, उसी पे आ रहा हूं। वो कैबिनेट की फोटो है और ये जो है ये वो है जो भारत के सांस्कृतिक स्वरूप की, बिल्कुल आफ्टर इंडिपेंडेंस वहां की सरकार में वो स्वाभिमान नहीं था कि वो भारत जो हजारों सालों का चिरंतन राष्ट्र है, विच इज अ परपिचुअल नेशन, उसके उस स्वरूप को सामने रख सके। जो स्वाभिमान नहीं था, ये भी मैं कहना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी प्रधानमंत्री जरूर बन गए थे, पर वाइसरॉय कौन था? माउंटबेटन। 30 जून 1948 तक भारत का आर्मी चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर। भारत का एयर चीफ, भारत का नेवी चीफ, भारत का आईबी चीफ, सब के सब अंग्रेज थे जनाब। भारत का आईबी चीफ 1950 तक अंग्रेज को रिपोर्ट करता रहता था। और तो और गवर्नमेंट आर्मी का 1950 में एक्ट बन गया, आर्मी और एयरफोर्स का। 57 में जाके नेवी का इसलिए बना एक्ट कि ब्रिटेन में नेवी का एक्ट चेंज हो रहा था, इसलिए वो मानसिकता अलग थी और आज मानसिकता अलग है। वो 20वीं सदी का वो भारत था जो अंग्रेजों से विरासत में दया के भाव में, जिसे सुनिए, कांग्रेस के ही नेता थे बहुत बड़े, श्री अरविंदो, महर्षि अरविंद, उन्होंने कहा था भिक्षाम देही की नीति पर कांग्रेस चल रही है। भिक्षाम देही में 2 टुकड़े करके या 3 टुकड़े करके देश को दे दिए गए थे, वो भारत था। और आज का ये स्वाभिमानी भारत है जो कि इंग्लैंड से भी आगे। और छोड़िए, अरे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को आपने गाय की सेवा करते हुए देखा है, उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस, उनको इस पे गर्व होता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं करता इंग्लैंड में। मगर देखिए, गुलामी की मानसिकता में डूबे हुए लोग आज भी इसको लेकर भारत में छाती पीट रहे हैं।